अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके अमन से पूरे खित्ते का अमन जुड़ा है, लेकिन अफगानिस्तान की अंदरूनी बिसात पर असल खिलाड़ी कौन है? वो कौन है जिनके फैसले पूरे रीजन की किस्मत का फैसला करते हैं? जानते हैं अफगानिस्तान की बिसात के अहम पावर प्लेयर्स को। इसमें सबसे पहला नंबर है तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अख्वंदजादा का। इस वक्त मुल्ला हिबतुल्लाह ना सिर्फ तालिबान तहरीक बल्कि रियासत के भी सुप्रीम लीडर हैं, मगर 2016 से मुल्ला हिबतुल्लाह को ज्यादा लोग नहीं जानते थे। 2016 में तालिबान के बानी सरबराह मुल्ला उमर के जानशीन मुल्ला अख्तर मंसूर के अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद मुल्ला हिबतुल्लाह को अमीर मुंतखब किया गया था। कहा जाता है कि वो 2001 में अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद से 2016 तक कोयटा के नजदीक एक कस्बे कुचलाक में मुकीम रहे, मस्जिद में इमामत और मदरसे में तदरीस करते रहे। उनका ताल्लुक तालिबान के सबसे बाअसर हल्के कंधारी ग्रुप से है। मुल्ला हिबतुल्लाह रहबरी शुरा के भी सरबराह हैं। यही मशावरती कौंसिल पहले कोयटा शुरा के नाम से भी मशहूर थी। ये बात याद रखें, फैसला हो या फतवा, अफगानिस्तान में हुक्म सिर्फ मुल्ला हिबतुल्लाह ही का चलता है। तालिबान तहरीक में क़यादत के लिए अगर कोई आलिम दीन है, शेखुल हदीस है, तो उसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है और उसके साथ साथ मुल्ला उमर के साथ कितनी वफादारी है ये भी पेश नज़र रखा जाता है। तो शेख हिबतुल्लाह शेखुल हदीस भी थे, आलिम दीन भी थे, पढ़ने पढ़ाने से भी ताल्लुक़ था, इल्मी शख्सियत भी थे, तो इसलिए उस क़यादत के लिए इनके लिए आसानी पैदा हुई कि ये क़यादत के मनसब तक पहुँचे। और फिर चूँकि कंधार से भी इनका एक ताल्लुक़ है, तो रिवायती तौर पर अफ़गान तालिबान की तहरीक में जो आला क़यादत में जितने लोग शामिल हैं उसका बेशतर हिस्सा कंधार से ताल्लुक़ रखता है। तो शेख हिबतुल्लाह की एक ये वजह थी कि इनको सामने लाया गया और आगे लाया गया। जो शेख हिबतुल्लाह है ये जब सरबराह बने थे तब मज़ाहमती अमल था, और उसके बाद जब मुज़ाकरात का डोर डाला गया तो तब भी उसकी रहनुमाई इन्हीं की जानिब से होती थी। तो शेख हिबतुल्लाह ने जो अपना कंट्रोल कायम किया उसकी एक वजह ये थी कि जो कंधार का ग्रुप था वो उनके साथ था, कंधार की जो तालिबान क़यादत थी वो उनके साथ खड़ी थी, और उन्होंने अपना असर व रसूख बतदरीज बढ़ाया। और फिर वो यहाँ तक पहुँचा कि जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो उसके बाद भी उनका जो इक़्तिदार पर कब्ज़ा था वो बढ़ता चला गया, और तमाम कमांडर चाहे वो अस्करी हों या सियासी हों वो तमाम इनके अहकामात मानने के पाबंद थे। और इन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद कई ऐसे फ़ैसले किए जो कि तालिबान की सफ़ों में ताकतवर समझे जाने वाले सिराजुद्दीन हक्कानी को भी न चाहते हुए मानना पड़े, और उन्होंने कई फ़ैसले इनके तस्लीम किए इख्तिलाफ़ के बावजूद।